कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। थोड़ा इको कम कर दीजिए। काबिल एहतराम सदर मुदर नाज़िम जलसा, हिरनपुर और इसके क़ुर्ब जवार से आई हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन माँ और बहनों, रात काफ़ी गुज़र चुकी है। जो रस्म और रवाज चलता आ रहा है हमारे दरमियान कि पूरी रात तकरीर हो, अब हम ये समझते हैं इसके अंदर चेंजिंग आनी चाहिए। वो दौर गया कि लोग रात भर तकरीर सुना करते थे। हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है कि हम पूरी रात तकरीर सुन लें। जो कौम जुमे के खुतबा सुनने को तैयार ना हो, वो पूरी रात तकरीर कैसे सुन सकती है? आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, इतने बड़े बड़े मुक़र्रिरीन, इतने बड़े बड़े आलिम मौजूद होने के बावजूद इस काम को हम और आप नहीं कर पा रहे हैं। 1 बजे तक मैक्सिमम प्रोग्राम चलाइए और 1 बजे ख़त्म कर दीजिए। जितने पब्लिक आए सबको बता दिया जाए 1 बजे रात तक प्रोग्राम होगा, उसके बाद आप अपना अपना भाई चले जाइए। 2 बजे आप प्रोग्राम दीजिएगा तो जाहिर सी बात है जो ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर कोई नमाज ही ना पढ़े, जुमे के दिन जाए वो भी लेबल लगाने के लिए जाए, उसकी नज़र में तकरीर और उसकी नज़र में कुरान की आयतें क्या हैसियत रखेगी? आप समझ सकते हैं हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है, इतना मजबूत नहीं है जितना हम और आप समझ रहे हैं। इश्तिहार ही में लिख दिया जाता हत्ता मतलाइल फज्र। इश्तिहार बनाने के वक्त कम से कम भाई इस जुमले को काट दीजिए ना। अब जाहिर सी बात है हमारे यहाँ औरतों का भी प्रोग्राम होता है, बच्चे हैं, घर का मामला है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम को शॉर्ट कीजिए। और जो मुक़र्रिरीन 2-2 घंटा करने वाले हैं उसको 1-1 घंटा दीजिए, कम करिए, लेकिन मुदल्लल तरीक़े से और जामे तरीक़े से प्रोग्राम करवाइए, तभी फ़ायदा है। मैंने कुरान करीम की सूरे अनकबूत से एक आयत आपके सामने पढ़ी है और सही मुस्लिम से एक हदीस आपके सामने मैंने रखी है। अभी जिस तरीके से हमारे दरमियान फितने रोनमा हो रहे हैं, वाकई एक से बढ़कर के एक, हम और आप यही समझ रहे हैं कि हम बस मुसलमान घर में पैदा हुए, हमारी कोई आजमाइश नहीं, बस हम मरेंगे और दखल जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अच्छा खासा नाम है, घर खानदान सब मुसलमान है। कुरान कहता नहीं मुसलमानों ये तुम्हारी सोच निहायत ही गलत है। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है हसिबन्नासु अन युतरकू कि वो छोड़ दिए जाएंगे, उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनको चेक नहीं किया जाएगा, उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। क्या तुमने ये गुमान कर रखा है? अगर तुमने ये गुमान कर रखा है तो तुम्हारा ये गुमान गलत है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना, अल्लाह ताला कहता मेरे बंदो
आई दुनिया के लोगों, हमने तुमसे पहले भी लोगों को आजमाया है। आई उम्मती मोहम्मदिया सुन लो, तुमसे पहले 69 उम्मतें इस दुनिया के अंदर आई, हमने उन्हें भी आजमाया, हमने उन्हें भी चेक किया, हमने उनका भी इम्तिहान लिया। आई उम्मती मोहम्मदिया, हम तुम्हें भी आजमाएंगे, हम तुम्हें भी चेक करेंगे, हम तेरा भी इम्तिहान लेंगे। ये मत सोचना कि तुझे आजमाया ना जाएगा, तेरा इम्तिहान न लिया जाएगा, तुम्हें चेक न किया जाएगा। फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हम ये देखेंगे कौन झूठा है और कौन सच्चा है, हम ये चेक करेंगे कि कौन वाकई सच्चा मुसलमान है। हम ये देखेंगे वाकई ज़बान से जो इकरार करता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इकरार तो अल्लाह ताला का कर रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत का भी कर रहा है। क्या कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर ये भरोसा है कि नहीं है, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल है कि नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तो रसूल मान रहा है, क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को वाकई रसूल मानता है कि नहीं है। जिंदगी में हम देखेंगे उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, शादी ब्याह में, इन तमाम चीज़ों में हम देखेंगे कि वाकई ये मुसलमान है कि नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर करो, कुरान चीख करके कहता है और अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदो तुमने ये गुमान कर रखा कि हम ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे। मेरे भाइयों, इस दौरे फितन के अंदर देखो, इस फितने के दौर के अंदर देखो, हजार फितने हमारे दरमियान रूनुमा है, हजार फितने। मेरे भाइयों, फितनों से बचने की कोशिश करो, जिन फितनों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बचा करते थे और ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फितन, अल्लाह मुझे फितनों से महफूज अता फरमा। सहाबा को भी आपने सिखाया और सहाबा को भी आपने कभी बताया, कभी आपने फरमाया आए सहाबियो तुम अपनी जबान से फितनों से बचने की कोशिश करो और अल्लाह से पनाह तलब करो। सहाबा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जब ये जुमला सुना तो सहाबा कराम यही कहा करते थे, नऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। आय अल्लाह, जो ज़ाहिरी फितने, जो बाहिरी फितने, जो ज़ाहिरी फितने हैं उससे भी महफूज कर और जो बातिनी फितने उससे भी हिफाजत फरमा। ये सहाबा कराम अपनी ज़बान से दुआ मांगा करते थे। मेरे भाइयों, तो फितनों से बचने के लिए सहाबा कराम दुआ किया करते थे। बहुत सारे फितने, अभी एक से एक फितना भी उठा है ना हमारे यहां। तो शिर्क और बिदात का भी बहुत बड़ा फितना है, शिर्क का फितना है, बिदात का भी फितना है। अब सिर्फ शिर्क के ऊपर बोलूं, बिदात के ऊपर बोलूं, उसके बाद फितने के ऊपर बोलूं तो फजर तक चला जाएगा, उतनी लंबी तकरीर करनी नहीं आज मुझे। शिर्क और बिदात का फितना है हमारे समाज में, मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर आज फितना मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी फितने के ताल्लुक से कभी फरमाया था, कभी आपने फरमाया था बादिरू बिल्लामाली फितना। आई लोगों, फितनों के आने से पहले नेकियों में जल्दी कर लो, फितनों के आने से पहले नेकियों में, अच्छे काम में, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल में जल्दी कर लो, इससे पहले कि आदमी रात में तो मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा, सुबह मुसलमान तो शाम को काफिर हो जाएगा। और एक दौर ऐसा आएगा, चंद पैसों में, चंद रुपयों में, चंद दिनारों दिरहम में, चंद पैसों में अपने ईमान को लोग बेच देंगे। इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। आज शादी ब्याह को देखो, 1.5-2 लाख में अपने ईमान को बेचने वाले बहुत से लोग मुसलमान पैदा हो चुके हैं। इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया उस फितने से पहले अपने आप को और अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान बना लो। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों से बचने के लिए कौन कौन से तरीके भी बताए हैं और आपने बताया फितना आएगा और आकर के रहेगा। अभी फितना देखिए,
अब एक फितना है माल का फितना। माल का फितना नहीं है, आज अमीर भी पैसा पैसा कर रहा है, गरीब भी दोस्ती उन्हीं लोगों से करता है जिनके पास पैसा है। मौलवियों का भी वही हाल है, उन्हीं का चमचागिरी करता जो पैसे वाला है। गरीबों से भी मौलवियों का ताल्लुक टूटा हुआ है। आज पैसे के चक्कर में अमीर भी डूबा, गरीब भी डूबा, और अमीर और गरीब के अलावा आलिमों का भी यही हाल है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम ने कभी इन्हीं पैसों के ताल्लुक से और इन्हीं माल के ताल्लुक से फरमाया था, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितना तो उम्मती अल माल। हर उम्मत के अंदर एक न एक फितना आया, बड़े बड़े फितने नुरमा हुए। मेरी उम्मत के अंदर एक फितना होगा जिसका नाम माल होगा, यानी लोग माल के फितने के अंदर मुब्तला होंगे। माल के फितने के अंदर इतना ज्यादा मुब्तला होंगे, उसको नमाज से कोई मतलब नहीं, रोजे से कोई मतलब नहीं, हज से कोई मतलब नहीं, सदका और खैरात से कोई मतलब नहीं। सुबह शाम से लेकर के सिर्फ फितना फितना, सिर्फ पैसा पैसा करेगा, माल माल करेगा। हाय रे माल, हाय रे माल, हाय रे माल। अल्लाह के नबी ने कभी इसी को अपने जहन में रखते हुए कुरान की आयत पढ़ते चले जा रहे हैं, और अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू भी हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस भी रहे हैं। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप कुरान की आयत पढ़ रहे हैं और आपको हंसी भी आ रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों? जानते हो मैं कुरान की जब ये आयत पढ़ रहा हूँ, अल्लाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि आदमी अपने मौत के करीब पहुंच रहा है, अपने कब्र के करीब पहुंच रहा है, उसकी जिंदगी उससे दूर होती चली जा रही है, वो बुढ़ापा को पहुंच रहा है, जवानी खत्म हो रही है, फिर भी माल माल कह रहा है। मेरे भाइयों, नबी ने सहाबा से फरमाया था, बताओ क्या तुम्हें मालूम है लोगों का माल किया है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमें मालूम नहीं है। आपने फरमाया लोगों का माल वही है, हिरनपुर के लोगों, पाकुड़ के लोगों, सुनो, जो तुम माल माल के पीछे भाग रहे हो, दौलत के पीछे भाग रहे हो, अपने बिल्डिंगें बनाने वालों, बिल्डिंगों के अंदर मार्बल लगाने वालों, बिल्डिंगों के पीछे भागने वालों, एक से एक कार खरीद करके लोगों को दिखाने वालों, सुनो जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के इन जुमलों को सुनो। माल का फितना जरा देखो। इमाम कायनात ने कभी फरमाया था, माँ अकल तफा नहीं था, जो तुमने खा लिया पचा लिया वही तेरा माल है। औ तसद्दक तफा मज़ईता, जो तुमने सदका कर दिया, खैरात कर दिया, अल्लाह के राह में खर्च कर दिया, गरीबों को दे दिया, अमीरों गरीबों को दे दिया, मिस्कीन को दे दिया, मस्जिदों में लगा दिया, मदरसों में लगा दिया, वही तेरा माल है। औ लबिस्तफा बल्लईता, जो तुमने कपड़ा पहन लिया, जिसको बोसीदा कर लिया, पुराना कर लिया, जिसको तुमने पहन करके खराब कर लिया, वही तेरा माल है, उसके अलावा तुम्हारा कोई माल नहीं है, कोई माल नहीं है। इसी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह माल के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि आपने कभी यहाँ तक फरमाया था, आई अबू ज़र गफ़ारी, सुनो, अगर अल्लाह ताला मुझे सोने के पहाड़ अता कर दे, अगर अल्लाह ताला मुझे सोने का पहाड़ भी दे दे, तो मैं सोने के पहाड़ को अपने पास 2 दिन से ज्यादा रखना गवारा न करूंगा। मैं सोने के पहाड़ को अल्लाह के राह में खर्च कर दूंगा, 2 दिन में अल्लाह के राह में लुटा दूंगा, क्योंकि माल बहुत ही जबरदस्त फितना है, और माल के फितने में जो पड़ा गया जहन्नम के अंदर। आपने कारून को देखा, माल के फितने में पड़ा तो जमीन के अंदर धंस गया। मेरे भाइयों, आपने और भी लोगों को देखा जो माल के फितने में पड़ा, मेरे भाइयों, जलीलो खार हुआ, रुसवा हुआ। आज इसी माल के चक्कर में बहुत से लोग पड़े हुए हैं, और माल के चक्कर में नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब कुछ खत्म। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी लम्हात देखिए, आखिरी लम्हात। आखिरी खुतबा दिया आपने मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी में आपने आखिरी खुतबा दिया, और खुतबा देने के दरमियान आपने फरमाया, वइन्नी वल्लाहि
व इन्नी वल्लाहि मा खाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे इस बात का खौफ नहीं है, डर नहीं है कि मेरे बाद तुम अल्लाह को छोड़ करके गैरों की पूजा करने लगोगे। वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम दुनिया अन तनाफसू फिया, लेकिन मुझे इस बात का डर है, मुझे इस बात का खौफ है, मुझे डर है तो इस बात का डर है कि तुम मेरे चले जाने के बाद दुनियादार बन जाओगे, दुनिया के पीछे दीवाने बन जाओगे। आज मुसलमानों की हालत देखो। आज मेरे भाइयों, एक अमीर, एक मुसलमान चाहे किसी भी तबके से किसी भी तबके से हो, अमीर गरीब आलिम जाहिल कोई भी हो, आज इसी दुनिया के पीछे भाग रहा है, इसी दुनिया के पीछे। बहुत से लोग फोन करते रहते, मौलवी साहब उसने मस्जिद बनाई, इतना पैसा बचाया, उसने ये किया, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। मौलवी भी उसमें डूब गया है। और मेरे भाइयों, गैरों की बात तो छोड़िए, गैरों की बात तो छोड़िए, तो माल का फितना जबरदस्त फितना है। इमाम कायनात ने कभी फरमाया था, ये माल का फितना इतना जबरदस्त फितना है कि ये माल के चक्कर में जो पड़ा वो अपनी आखिरत को खत्म कर लेगा। माल का फितना। एक दूसरा उसी से, वही एक माल,